जय गुरु जी संगत जी। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम अपना सत्संग शुरू करें आज का। गीता आंटी जय गुरु जी। जब तक सारी संगत जुड़ रही है तब तक हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करते हैं और बाकी संगत भी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और हमें अपने गुरु जी महाराज से वेट नहीं करवाना चाहिए, तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जो भी काम कर रहे हैं उसको थोड़ी देर साइड पे रख के सत्संग अटेंड कीजिए पहले। हम जब एक भजन बहुत ही प्यारा छोटा सा भजन है, ज़्यादा मुझे आता नहीं है, 2 लाइनें सिर्फ। मेहरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल, रखी चरणा दे कोल, बूहे मंदरा दे खोल, मेरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल। ये जो 2 लाइनें हैं, मुझे लगता है कि गुरु जी महाराज की आज्ञा से हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो अचानक से मेरे मन में ये बहुत प्यारा सा भजन आया। हाँ जी, श्याम अंकल सेवा मिली है और गुरु जी महाराज की लीला है, वही चाहते हैं कि दोबारा से सत्संग शेयर करें। अभी 1-2 दिन पहले गीता आंटी का कॉल आया और कहते हैं ना कि गुरु जी की महाराज की आज्ञा है, तो जैसा वो चाहे। तो मैं सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना जो उन्होंने सेवा बख्शी है, और गीता आंटी का भी शुक्राना जिन्होंने कॉल की है, प्यारी संगत का शुक्राना जो भी जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना। और गीता आंटी को शायद नहीं पता, जब उनकी उस दिन कॉल आई तो मैंने उनको बोला कि आंटी आप मुझे एक 2 दिन दो और फिर हम करते हैं सत्संग। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो आज मैंने आंटी को मैसेज किया, आज संडे है, और मैंने आंटी को सुबह मैसेज किया, आंटी हम कल का सत्संग कर लें, कल 1 बजे का रख लेते हैं। मैंने कल 1 बजे बोला था और आंटी कहते हैं कि मैं ना सब लाइक पोस्ट शेयर कर देती हूँ कि आज का कि सत्संग है। उन्होंने ये नहीं बोला, कहते मैं पोस्ट शेयर कर देती हूँ कि सत्संग है आपका। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी। और जब मैंने वो पोस्ट देखा तो उस पर लिखा था कि आज ही का 1 बजे का, और मैंने आंटी को कल का कहा था। तो जैसे गुरु जी की आज्ञा, जैसे उनको मंजूर हो, तो फिर मैंने उसके ऊपर कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि अगर गुरु जी की आज्ञा है कि आप सत्संग शेयर करोगे तो आप आज ही करोगे, अभी करोगे, जब उनकी आज्ञा है। तो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। एक और छोटा सा भजन। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई आ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई आ। मेरे कर्मां वल ना देखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई आ। जो दर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा। मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं भी दर ते आस लगाई हुई आ। हो मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई आ। तो गुरु जी अपने आप भी भजन बुलवाते हैं, अपने आप ही सब कुछ। ज़्यादा भजन मुझे नहीं आते हैं, लेकिन शुक्राना गुरु जी का, क्योंकि हम भजनों से या म्यूज़िक कह लीजिए, हम उसके थ्रू ही गुरु जी महाराज के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब आज नहीं कल जब मैं बैठी हुई थी तो बड़ा ही प्यारा गुरु जी महाराज ने एक मन में एक भाव डाला, बहुत ज़्यादा।
देखिए, जब हम गुरुजी के साथ कनेक्ट करना शुरू हो जाते हैं ना, तो अपने आप कहते हैं टेलीपैथी शुरू हो जाती है। गुरुजी महाराज अपने आप समझाना शुरू कर देते हैं और अपने आप कहते हैं ना, आपकी एक 1 to 1 गुरुजी के साथ कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। और उस टाइम जब हम शुरू में जुड़ते हैं तो हमें ये लगता है कि शायद कहीं ये हमारा वहम तो नहीं है, या शायद कहीं ये हमारे मन में ही ऐसे कोई थॉट्स तो नहीं आ रहे कि सच में या गुरुजी महाराज ये हमसे मतलब हमसे बात कर रहे हैं। पर ये सच है संगत जी, गुरुजी महाराज खुद बात करते हैं, खुद कनेक्ट करते हैं और सब कुछ वही करते हैं। और आपको आपके माइंड में आएगा ना थॉट, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, चाहे अभी मिले, चाहे थोड़ी देर बाद मिले, चाहे किसी पोस्ट के थ्रू, चाहे आप यूट्यूब खोलिए, चाहे आप कुछ भी करिए, आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो बड़ा प्यारा, आज सुबह बैठी थी और मैं ना गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी बैक टू बैक सत्संग है, तो आप बताइए कि मुझे कि क्या शेयर करना है ना, कि आपने सेवा बख्शी है तो आप ही बताओगे। तो मैं गुरुजी महाराज के बैठी हुई थी चरणों में, और जैसे कि आज्ञा हुई तो गुरुजी ने इतना अच्छा समझाया कि कहते हैं कि जैसे कहते हैं शिव होते हैं, वो हमेशा शिव जो परमात्मा होते हैं, जो हमारे गुरुजी महाराज खुद हैं, वो बहुत गिविंग होते हैं, ठीक है। वो हमारा कल्याण करते हैं, हमेशा हमारी भलाई के लिए सोचते हैं, वो कण कण में समाये होते हैं और हमेशा वो हमारे कहते हैं झोलियाँ भरते रहते हैं। और कहते हैं ना शिव एंड शक्ति, ठीक है। और हमें हमेशा कहते हैं कि रिसीविंग मोड में रहना चाहिए। आपने कभी बड़ा प्यारा सिंबल समझा के ऐसे समझाया गुरुजी ने कि ऐसे होता है, ऐसे प्रकृति काम करती है, यिन एंड यांग, ठीक है। शिव यहाँ होते हैं और जो कहते हैं ना कि शक्ति होती है वो यहाँ होती हैं, गिविंग है और रिसीविंग है, ठीक है। एक माता है, एक पिता है, तो आप ऐसे ले लीजिए या ऐसे ले लीजिए, ठीक है। तो बड़े प्यार भाव से गुरुजी ने समझाया कि वो गिविंग है और हमें रिसीविंग होना है। अब इसका क्या मतलब है? रिसीविंग, आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, आपकी लाइफ में कुछ भी आ रहा है आपकी तरफ, कोई भी एनीथिंग, आप किसी अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन के थ्रू निकल रहे हैं, किसी प्रॉब्लम के थ्रू निकल रहे हैं, कुछ भी है, तो आप ये मान के चलिए कि ये कहाँ से आ रहा है, ये आपके शिव जो परम पिता परमात्मा है, ये उनकी तरफ से आ रहा है। तो क्योंकि जब जो भी परिस्थिति है, जो भी सिचुएशन है, जब वो वहीं से आ रही है, ठीक है ना, तो फिर हम कौन होते हैं उसको कि हम अपने आप को ब्लॉक कर लें और हम अपने आप को हम हर सिचुएशन में कोसने लग जाएं, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, बजाय कि इसके कि हम क्यों, कैसे, कब में फंसें। हम हमेशा गुरुजी को जो भी वो हमारी तरफ भेज रहे हैं, हम जब गुरुजी में विश्वास करते हैं तो जो भी उनकी तरफ से आ रहा है, जो भी मतलब जो भी, तो हमें उसको हाथ जोड़ के स्वीकार करना है। क्यों? शायद वो आपका टेस्ट हो सकता है, शायद वो आपके लिए कहते हैं ना कि एक प्रेपरेशन हो सकती है आगे बढ़ने के लिए, शायद हो सकता है कि वो आपके लिए कोई कहते हैं माइलस्टोन हो जहाँ से आप स्टेप फॉरवर्ड करें, शायद हो सकता है उसमें आपके लिए कोई सीख हो। तो बड़ा बड़ा प्यारा भाव है कि आप कभी देखिए यिन एंड यांग का सिंबल मतलब क्या होता है कि वही होता है शिव और शक्ति, ठीक है ना। तो एक गिवर है, एक रिसीवर है, तो बिल्कुल हमें ऐसे ही रहना है। गीता आंटी जय गुरु जी। तो सारी संगत को जय गुरु जी, जो भी ज्वाइन जिन्होंने भी किया हुआ है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ यही फ़र्ज़ है कि हम लोग गुरु जी की आज्ञा के अनुसार चलते रहें। जैसे वो कह रहे हैं, वो खुद परम पिता परमात्मा है, और अगर उनकी तरफ से कोई चीज़ आ रही है तो वो गलत कभी नहीं हो सकती, चाहे वो लेसन हो, चाहे वो कुछ भी हो। आपको उस टाइम पे लग रहा होता है कि वो गलत है, लेकिन वो गलत नहीं होता, वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। या आपको ये लग सकता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, या ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, क्यों, कब, कैसे, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये हमारी डिक्शनरी में से धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं जब हम उनकी रज़ा में रहना शुरू कर देते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी कि जो भी आपने आज तक
कहते हैं ना कि जब हम अवेयर नहीं होते हैं, जब हम अवेयर नहीं होते कि हमारी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तब हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और जब हमारा बिलीव नहीं होता तो उस टाइम हमारे दिमाग में ना बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन अब जब यहाँ पे आज बैठ के मैं गुरुजी महाराज से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने जो भी किया वो हमारे भले के लिए किया, जो भी कुछ हुआ वो भले के लिए ही हुआ। तो अनंतम शुक्राना आपका कि सिचुएशंस जैसी भी हैं आपने हमेशा हाथ पकड़ा है और आपने संभाला है, और जो भी सिचुएशन है उसमें गुरुजी का कोई ना कोई कल्याण करने का रास्ता छुपा होता है। तो ये जो भाव है ये गुरुजी महाराज ने बड़ा ही प्यारा आज सुबह ही मन में लेके आए कि जैसे जैसे शिव आपको, आपने सिर्फ अपने आप को कहते हैं ना समर्पण वाली भावना लेके आनी है, सरेंडर वाली भावना लेके आनी है। तो बहुत 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 शुक्राना। और हाँ जी रेनू आंटी, सब बहुत किस्मत वाले हैं, हम सब बहुत लकी हैं जो हम आज सत्संग सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब बहुत लकी हैं। जिसके मुंह से ये निकला जय गुरु जी, वो अपने आप ही लकी है। तो अभी मैं आपको कल 2 दिन पहले का सत्संग शेयर करती हूँ कि जब गुरुजी की आज्ञा थी और गुरुजी ने सत्संग की सेवा बख्शी थी। अभी परसों तरसों की बात है जब कंचन आंटी का कॉल आया था, उनका भी ग्रुप है भजन सत्संग सेवा। तो उसमें उन्होंने उनकी जैसे कहते हैं ना गुरुजी की जैसे आज्ञा हो, उन्होंने सत्संग शेयर करने के लिए बोला। और उस दिन गुरुजी के सामने में हाथ जोड़ के, जब भी कहते हैं ना सत्संग शेयर करना होता है तो एक ना मन विचलित होता है, घबराहट होती है थोड़ी सी कि आपने शेयर करना है, इतने सारे लोग हैं। तो मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के खड़ी थी कि गुरुजी आपने ही बुलवाना है जो बुलवाना है, और आपने ही आज तो सबसे पहला इनविटेशन गुरुजी को, हालांकि गुरुजी तो हमारे पास है हर पल, लेकिन फिर भी इनविटेशन पहला गुरुजी महाराज को कि वो गुरुजी आप विराजमान होइए, आपने ही सब कुछ बोलना है। तो सबसे पहला इनविटेशन आपको, जय गुरुजी। तो यकीन मानिए संगत जी, जैसे भाव से आप गुरुजी से जुड़ते हैं ना, वो सच में इन द मिडल ऑफ सत्संग, उस दिन मैंने ये बीच में बोला नहीं, पता नहीं शायद मुंह से नहीं निकला या क्या हुआ, या गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी। सत्संग चल रहा था और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मिडल ऑफ द सत्संग जब गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस कैसे शो की, जहाँ मैं बैठी हूँ आज भी मैं वहीं बैठी हूँ, आज भी गुरुजी महाराज यहीं पे है। और सडनली आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी तेज़ जो लाइट है ना वो फ्लिकर होनी शुरू हो गई। क्योंकि गुरुजी महाराज, मैंने कहीं पढ़ा था, गुरुजी महाराज कहते थे कि ऑफ कोर्स कहते हैं वो अभी भी हमारे साथ हैं, तो कि लाइट का फ्लिकर होना इसका मतलब कि परमात्मा आपके आसपास है। तो एकदम जैसे कहते हैं ना कोई आपको जवाब दे रहा होता है। और मैं उस टाइम आई वॉज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मेरे को एकदम से घबराहट होने लगी एकदम से, बिकॉज लाइव चल रहा था और गुरुजी एकदम से लाइट तेज फ्लिकर होने लग गई। तो जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना कि वो हर पल आपको प्रेजेंस फील करवाते हैं, मतलब वो आपको अपने होने का एहसास करवाते हैं कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल साथ हूँ। चाहे वो आप कोई स्पेशल नंबर है, अगर आपको कोई बार बार देख रहा है, ठीक है, तो भी मान लीजिए 777 आपको बार बार दिख रहा है तो इसका मतलब गुरुजी आपके साथ हैं। आपको कोई नंबर, आपको बटरफ्लाई दिख रही है, आपको फ्रेग्रेंस आ रही है, तो भी गुरुजी महाराज आपके साथ हैं। तो बिलीव कीजिए कि हर पल हर घड़ी गुरुजी आपके और हम सबके साथ हैं। तो ये कहीं क्वेश्चन आता ही नहीं है और आना ही नहीं चाहिए। विद टाइम गुरुजी के साथ जब से गुरुजी महाराज ने कहते हैं ना जोड़ा है, वो तो कहते हैं ना कई जन्मों से हमारा उनका रिश्ता है, वो तो हमें नहीं पता है। लेकिन जब से कहते हैं आपकी कॉन्शियस जब आप गुरुजी के साथ जुड़ते हो तो आपकी जो कॉन्शियसनेस होती है ना, अवेयर होते हो आप कि यस एक बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल एनर्जी है जो हमेशा आपके राउंड रहती है, जो आपको कवर करके रखती है। और आप ये रियलाइज़ करना शुरू कर देते हो क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल एवरीथिंग विद गुरुजी इज प्रैक्टिकल, वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। आपका भाव कैसा है, तो मन के भाव कहते हैं शुद्ध होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हर एक चीज़ को सुन रहे हैं, वो एक हर चीज़ को, आपकी हर एक हरकत को, आपकी हर एक जो मन में भाव आया उसको
आपने किसी के लिए क्या सोचा है उसको भी, और आप किसी के लिए क्या बोल रहे हैं, कैसी भावना रख रहे हैं, ये सब गुरुजी महाराज बहुत नेड़े होके सुन रहे हैं। सोचिए कि वो हमारे अंदर ही बैठे हैं। अब कोई अगर अंदर बैठा है आपके, तो उनसे क्या ही छुपा है, कुछ नहीं छुपा उनसे। तो जब आप ये सोचना शुरू कर दें, जब आप ये रियलाइज़ कर लें, तो आप मान लीजिए कि आपका और गुरुजी महाराज का एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है, बन चुका है। और फिर वो आपको उस हिसाब से कहते हैं, पहले गुरुजी महाराज आपको उस लायक बनाते हैं, आपको चेंज करते हैं, चेंज ऑफ कोर्स फॉर योर गुड। आपके अंदर जो हमारे अंदर जो भी अवगुण होते हैं, या जो भी हमारे अंदर आज भी हर एक स्टेप पे गुरुजी महाराज ये बताते हैं कि तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ सही हो। तो ये आपको कैसे पता चलता है कि जब आप गुरुजी से कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन जिसे कहते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपने गुरुजी महाराज को, हम दुनिया को बदल नहीं सकते हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं अपने आप को बदलो, बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं देखूंगा। अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है तो वो मेरा काम है संभालना, तुम्हारा काम नहीं है। एक छोटी सी आपको एक साखी सुनाती हूँ कि राधा जी और कृष्ण भगवान कहते हैं ना, अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनका एक भक्त था, बड़ा परेशान था। लोग उसको बहुत ज़्यादा ताने मार रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, बहुत 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 परेशान कर रहे थे। तो जो कृष्ण भगवान थे वो बहुत विचलित हो रहे थे, वो ऐसे देख रहे थे दूर से, और वो बहुत ज़्यादा उनको उनसे रहा नहीं जा रहा था, और वो अपनी सिंहासन से उठने लगे और बैठ गए। तो जो राधा रानी थी उन्होंने पूछा कि भगवान, आपके जो भक्त हैं वो इतनी वो दुविधा में है और आप जाने लगे तो आप बैठ क्यों गए? तो उन्होंने कहा कि जब तक वो मेरा नाम ले रहा था मैं आतुर था उसकी हेल्प करने के लिए, कि उसके लिए उसके पास जाने लगा था। लेकिन जब उसने सब कुछ हाथ अपने ले लिया और वो लोगों से लड़ने लग गया और वो जवाब देने लग गया, मैं वहीं बैठ गया। तो संगत जी, ये मान के चलिए कि जब आप गुरुजी की प्रोटेक्शन में हैं, उनकी छाया में हैं, छत्र छाया में हैं, उनकी एनर्जी में हैं, तो आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। कोई ऐसी चीज़ आपके अराउंड नहीं आ सकती है, कोई ऐसी स्थिति नहीं आ सकती जो गुरुजी के तरफ से कहते हैं ना कि जो होगा उनकी ही तरफ से आएगा, और सब कुछ आपके लिए वो सिचुएशन को चेंज कर देंगे। कुछ भी आ रहा है, चाहे वो टेस्ट है, चाहे वो आपका पेशेंस लेवल बढ़ाने के लिए, चाहे वो आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए, चाहे आपको वो प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन, अगर आपकी हेल्थ नहीं ठीक है, अगर आपको वो कुछ भी है ना, या कोई चोट पहुंचा रहा है, या कोई सामने वाला पर्सन आपके लिए बुरा बोल रहा है, आपको कोई धोखा दे रहा है, आपको कोई छोड़ के जा रहा है, या आपके जीवन में कोई आ रहा है, सब ये गुरुजी की प्लानिंग है। ये गुरुजी की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आप सत्संग नहीं अटेंड कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते गुरुजी की आज्ञा के बिना। हर एक चीज़ का टाइम होता है, और उसको कहते हैं वो जो गुरुजी की टाइमिंग होती है, जो डिवाइन टाइमिंग होती है, क्योंकि हमारे जो गुरुजी महाराज हैं वो डिवाइन एनर्जी हैं, वो रब हैं। तो जो हर एक चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे होती है, तो हमें उस टाइम का वेट करना होता है। हमें पेशेंस रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें अपने आप को चेंज करना है, हमने लोगों को चेंज नहीं करना। और एक और बात जो गुरुजी महाराज कहते हैं कि बिल्कुल सिंप्लिसिटी में रहना है। और कहते हैं ना कि क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं, कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बनते हैं, कई लोग अपने देश का नाम रोशन करते हैं, अपनी सिटी का, अपने माता पिता का। तो हमें अपने गुरुजी महाराज का नाम रोशन करना है, क्योंकि वो तो जगत पिता हैं, तो हमें उनका नाम रोशन करना है। हमने ऐसा कोई कार्य नहीं करना, हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना कि जिससे हमारे गुरुजी को कष्ट पहुँचे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कष्ट उठा रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जो कि बैक ऑफ द पेज चल रहा है, जो कि हमें दिख नहीं रहा होता। हमें सिर्फ वो दिखता है जो हमारे सामने होता है। हमें हर चीज़ प्रैक्टिकल चाहिए, हमें हर चीज़ अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, और हमें हर चीज़ में आजमाना है। नहीं, जो कुछ चल रहा है आप वो देखिए,
जो कुछ पीछे जो हमें नहीं दिखाई दे रहा वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तब दिखता है, जो हमारे कहते हैं जो प्लानिंग, वो हमें तब समझ आती है जब हम गुरुजी के साथ इंटरनली कनेक्ट करते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आपने हर पल संभाला है। ये एक ब्यूटीफुल जर्नी बन जाती है आपकी। हर कहते हैं ना, आप एक ब्यूटीफुल बुक है, आप उसे खोल रहे हैं, हर एक पन्ने पे इतना सुंदर खूबसूरत, जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी हर जगह गुरुजी हैं, और इतना सुंदर आपका एक गुरुजी किताब बना देते हैं, आपकी सुंदर किताब जिसे आप खोलते हैं, जिसके सालों बाद भी आप खोलेंगे तो हर एक पन्ने से खुशबू आएगी, हर एक पेज से खुशबू आएगी, और आप हर एक पेज पे शुक्राना करोगे कि गुरुजी ये जब तब हुआ था उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि तब जो हुआ था वो आपकी ही प्लानिंग थी और उसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। तो आप ऐसा बोलेंगे गुरुजी महाराज को, आप ऐसा शुक्राना करेंगे कि गुरुजी इतने साल पहले आपने मेरा हाथ पकड़ा और जब वो हुआ उसके लिए शुक्राना, जो कि आज आपको लग रहा है कि ये गलत है, जो कि आज आपको लग रहा है कि क्यों, कैसे, कब, लेकिन जब कुछ कहते हैं ना कुछ टाइम बीत जाएगा, जब गुरुजी महाराज आपको रियलाइज़ कराएंगे तो आप कहोगे शुक्राना मेरे मालिक, वो दिन भी दिखाया, उसके लिए भी बहुत शुक्राना। तो शुक्राना ही शुक्राना है। और मैं मम्मी से बात कर रही थी, मेरी मदर है अभी, वो भी ऑनलाइन है जय गुरुजी, तो वो भी ऑनलाइन, मैं उनसे बात कर रही थी कि मम्मा हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, हम बहुत ब्लेस्ड है। क्यों? क्योंकि उस दिन जब वो जो सत्संग शेयर जब हम कर रहे थे तो गुरुजी की एक्चुअली प्रेजेंस फील हो रही थी, और पता नहीं गुरुजी ने कितनी संगत को वो सत्संग सुनवाया, और आज भी सुनवा रहे हैं, और गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। देखिए मीडियम होता है, यहाँ मेरी और आपकी बात नहीं हो रही, या मेरी बात कुछ भी नहीं हो रही, यहाँ पे हम कुछ नहीं है, हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ गुरुजी की बात हो रही है कि गुरुजी ने कितनी संगत को ब्लेस किया है, कितनी संगत को ब्लेस किया है, इतना आशीर्वाद देते हैं, हर वक्त दे रहे हैं, हर वक्त दे रहे हैं। तो कोई घड़ी, कोई मिनट, कोई भी कुछ भी गलत नहीं होता, सब शुभ, सब शुभ, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई भी गलत चीज़ नहीं, कोई भी वहम नहीं, ना वहम ना अहम। गुरुजी कहते हैं ना वहम ते अहम छड़ के आओ, वो वाली बात। तो एक और भाव जो आज गुरुजी महाराज ने अभी कुछ 2 दिन पहले भी मैं कहीं पढ़ रही थी, और अचानक जब मैं आज गुरुजी महाराज के साथ सामने बैठी तो गुरुजी महाराज ने कहा कि हम जब कोई एक हार होता है ना, मोतियों का हार कह लीजिए, सोने का हार कह लीजिए, तो हम लोग जब देखते हैं कहीं पे भी तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं देख के, है ना। तो उसमें कहते हैं ना कि मोतियों की जो माला होती है एक साथ पिरोई हुई होती है, कितनी सुंदर लगती है। तो हम ये तो नहीं कहते कि ये मोती कैसा है या ये मोती कैसा है, हम तो मोती की माला को देखते हैं और हम बहुत खुश होते हैं, और हम सोचते हैं कि हम इसे अपने गले में पहने। तो ऐसे ही कहते हैं जो गुरुजी की संगत है वो सारी मोतियाँ हैं, मोती जो गुरुजी ने हमें अपने, जैसे कहते हैं ना, इतनी पास रखा हुआ है, और सारी संगत एक समान है, सारी संगत मोती है। कहते हैं कि गुरुजी महाराज सबको इक्वली प्यार करते हैं, इक्वली नज़र से देखते हैं, और गुरुजी ने कहते हैं चुन चुन के हमको सजाते हैं, संवारते हैं, हमें इस लायक बनाते हैं, हमें इतना प्यार करते हैं, है ना, इतना सुंदर हमें निखारते हैं। ये हम लोगों को नज़र नहीं आता, क्योंकि हमको वो चीज़ चाहिए होती है, हमें जो चाहिए होता है ना, बस हम उस पे होते हैं कि हमें गुरुजी ये दे दीजिए तो हम मान जाएंगे कि आप हैं। नहीं, गुरुजी हमारे लिए वो करते हैं जो हमारे लिए परफेक्ट होता है। तो गुरुजी महाराज ने हमें इतना अपने पास रखा हुआ है, अपने चरणों में रखा, अपने गले से लगा के रखा हुआ है, इतना प्यार देते हैं, इतना हमें प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, इतना सुंदर हमें निखारते हैं, हमारी पर्सनालिटी को पता नहीं क्या क्या करते हैं गुरुजी महाराज अपने पे इतना कष्ट लेके। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मैं अपनी बात, अपना सत्संग शेयर करती हूँ कि संगत जी, मैं ना काफ़ी टाइम पहले की बात है, कहते एक जर्नी होती है ना, तो गुरुजी शुरू से ही होते हैं, क्योंकि वही शुरुआत है, वही हमारा अंत है। शिव ही, वहीं से सब कुछ आया है, और वहीं में सब शिव में ही समा जाना है, इसमें तो 2 राय नहीं है। तो इसका मतलब गुरुजी महाराज शिव हैं, ठीक है। अब जो कि वो शिव हैं
तो इसका मतलब हम वहीं से आए हैं, तो इसका मतलब जो भी हमारी लाइफ में शुरू से हो रहा था वो भोलेनाथ को ज्ञात है ना। अगर हम वहाँ से आए हैं तो मतलब उन्होंने सब कुछ, ये थोड़ी ना है कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक माँ ने एक बच्चे को जन्म दे दिया फिर उसको पता नहीं कि बच्चा कहाँ गया, नहीं। क्योंकि अगर हम वहाँ से आए हैं तो इसका मतलब उनको हमारी हर सिचुएशन का, हमारी हर एक डिफ़िकल्टी का, हमारी हर एक स्ट्रगल का पता है। तो मेरे तो अगर गुरुजी ने कहते हैं ना शुरू से उन्होंने जन्मों जन्मों से संभाला हो तो उनको हर पता है, तो उनको मेरे पास्ट कर्मास का भी पता है, उनको मेरे प्रेजेंट का भी पता है, उनको मेरे फ्यूचर का भी पता है। तो अगर जो कुछ भी गुरुजी अगर कुछ भी हुआ मेरी लाइफ में, मैंने स्ट्रगल किया, ठीक है। मैं अपना एक सत्संग सुनाती हूँ कि मैं संगत जी कहते हैं ना वर्ल्ड इज़ वेरी सुपर फास्ट, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है, लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई कहाँ जॉब कर रहा है, कोई कहाँ जॉब कर रहा है। सो सबकी रिस्पेक्ट करते हुए लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे शुरू से ऐसा फील होता था कि मेरे पास आई डोंट हैव लॉट ऑफ डिग्रीज, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, आई एम नॉट MBA CA, या मैं इतनी ज़्यादा अपने आप को नहीं मानती थी और मुझे ऐसे लगता था कि मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ। और शुरू से अब चाहे वो कह लीजिए कि मेरी नेग्लिजेंस की वजह से, मेरी इग्नोरेंस की वजह से, या जो भी कह लीजिए, या सिचुएशंस ऐसी बनी हुई थी, ठीक है, कि मैं इतना पढ़ नहीं पाई या जो भी नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं शुरू से मानती थी कि मैं नहीं इतनी इंटेलिजेंट और मैं जॉब वगैरह नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। और संगत जी शुरू से इस चीज़ का ना कहते हैं ना कि जब आप अपने आप को ना लैकिंग फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ना डाउन फील करते हो, क्योंकि लोग भी आपको, अगर किसी को आपकी वीकनेस के बारे में पता है ना, अगर किसी को आपके वीक पॉइंट के बारे में पता है तो लोग उसका ना बहुत आपको उस चीज़ के लिए बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको इंसल्ट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इनकी वीकनेस है, ठीक है। लेकिन एक गुरुजी है, एक गुरुजी महाराज हैं, एक शिव हैं जो आपकी वीकनेस को आपकी स्ट्रेंथ में बदल देते हैं। तो उस टाइम पे जो भी सिचुएशंस रही, मेरे माइंड में सिर्फ ये होता था कि मैं जॉब नहीं कर सकती और मैं बनी भी नहीं हूँ और मैं उस लायक भी नहीं हूँ, मैं अपने आप को ये समझती थी। और फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी बन गई कि जो भी हुआ लाइफ में, सेपरेशन हुआ या जो भी हुआ, या अब फिर मेरी डॉटर की कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अगर गुरुजी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो उनकी है। अगर कहते हैं ना कि वो मेरी बेटी नहीं, वो उनकी है, वो सब कुछ उनकी तरफ से है, सब कुछ। तो आज जब मुझे ये समझ आ रहा है तो मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी महाराज का कि गुरुजी अगर ये सब कुछ नहीं होता, तो अगर ऐसा नहीं होता तो मैं सीख ही नहीं पाती। तो कैसे गुरुजी, मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ कि कैसे गुरुजी हमारी वीकनेस को हमारी स्ट्रेंथ में बदल देते हैं। तो क्या हुआ कि मैं शुरू से यही सोचती थी कि नहीं, मैं जॉब नहीं कर सकती, और ऊपर से जब मेरी बेटी हुई तो मुझे एक्चुअली में ये था कि मैं उसको टाइम देना चाहती हूँ, वो बहुत छोटी है। और क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी या जो भी मन में आता था, तो मैं कहती थी कि नहीं, मतलब मैं अपने बच्चे को भी टाइम देना चाहती हूँ, प्लस जो भी हमारे घर में उस टाइम सिचुएशन होती थी कि नहीं, मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती, कौन संभालेगा। संगत जी आप बिलीव कीजिए कि गुरुजी महाराज कैसे आपको तैयार करते हैं, कैसे आपको कहते हैं ना, जो स्ट्रगल वाला पीरियड भी आता है, जो भी आता है, लेकिन उनका हाथ सिर पे होता है अगर आप हार ना माने तो। अगर आपका विश्वास पक्का है, अगर आप हार ना माने, या मेरी वडियाई नहीं है या गुरुजी की वडियाई है कि वो आपकी लाइफ में ऐसे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि आप बस गुरुजी महाराज के चरणों में कहते हैं ना अपने आप को निछावर कर देते हैं कि बस ये आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता था। आपको इतना कहते हैं ना कि पक्का कर देते हैं, इतना आपको तैयार करते हैं, इतनी लाइफ में आपके बदलाव लेके आते हैं। तो जो लड़की जो अपने आप को इस लायक नहीं समझती थी, जो लड़की, मैं कहती हूँ ना, मैं आज भी कुछ नहीं समझती, मैं कहती हूँ कि बहुत दुनिया सुपर फास्ट है, बहुत कुछ लाइफ, लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और गुरुजी की कृपा सब पर बनी रहे। लेकिन जो आपके लिए सही है, जैसे जो मेरे लिए सही था, जो गुरुजी को लगता था कि ये कर सकती है, ठीक है, ये कर सकती है, गुरुजी ने मुझे उस चीज़ के लिए तैयार किया, मेरे मन के भावों को पढ़ा कि ये जॉब नहीं कर सकती, ये लोगों के नहीं जा सकती, और अपनी बेटी को भी इसने संभालना है। गुरुजी ने मुझको संभाला और
मेरे को टैरो रीडिंग क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो आता है उनकी तरफ से आता है, ठीक है। वो कहते हैं कि कोई काम भी बुरा नहीं होता है, सब काम अच्छे होते हैं, चाहे वो कुछ भी है। लेकिन भाव आपके कैसे हैं जब आप कोई काम कर रहे हैं। आप अगर कोई काम कर रहे हो, आपके भाव कैसे हैं, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे आप हीलर हो, चाहे कुछ भी हो, आपके मन के भाव कैसे हैं वो बहुत मायने रखता है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं स्मार्ट हूँ और मैं लोगों को पागल बना लूँ तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोच के चलो कि ये गुरुजी ने सेवा आपको बख्शी है, ठीक है, और आपने अपनी इस काम के थ्रू किसी की हेल्प करनी है, आपने सच का साथ देना है, तो गुरुजी महाराज आपका साथ ज़रूर देते हैं। तो गुरुजी महाराज ने मुझे उस लायक बनाया और मेरे मन के भावों को बहुत क्लोजली पढ़ा। और संगत जी चैनल, जैसे कहते हैं ना, एक चैनल गुरुजी की कृपा से स्टार्ट हुआ और आज पता नहीं कितने फॉलोअर्स हैं उस चैनल पे, और सब मुझे मैम बुलाते हैं, सब इतना रिस्पेक्ट देते हैं। और मुझे विश्वास नहीं होता, आई स्टिल डोंट बिलीव इट। जो लड़की मैं अपने आप को समझती थी कि मैं, गुरुजी आपने मेरे में कोई भी, मतलब मैं उस टाइम तो खैर गुरुजी कहते हैं ना कि उस टाइम नहीं आए थे अभी, मतलब उस टाइम इतना नहीं इंटरैक्ट था तो क्यों, लेकिन उन्होंने तो हाथ पकड़ा हुआ था, उन्होंने तो संभाला हुआ था, उन्होंने तो सब कुछ, वो तो देख ही रहे थे ऊपर से। तो मैं उस टाइम कहती थी भगवान मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, मेरे में कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं किस चीज़ के लिए, एक माइंड में ना हमेशा एक वो रहता था कि मैं किस चीज़ के लिए इस दुनिया में आई हूँ, मैं किस पर्पस के लिए दुनिया में आई हूँ, इस पर्पस में। तो वो जो पर्पस था ना लाइफ का, जो लाइफ यूं ही ज़ाया हो रही थी, जो लाइफ इधर उधर भटक रही थी, जो लाइफ इन आंखों से मैं सोच रही थी, ढूंढ रही थी कुछ, वो लाइफ जो थी ना वो गुरुजी ने बख्शी। वो जो पर्पस था ना वो गुरुजी ने बख्शा कि ये तुम्हारा पर्पस है, ये तुमने इस पे चलना है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो एक भटकती हुई रूह को, भटकती हुई आत्मा को सबसे पहले अपने चरणों में लगाया। क्योंकि हमारी जो आत्मा, जो हमारी सोल होती है, वो पता नहीं कितने जन्मों से भटक रही होती है, इतनी दर्द में होती है, इतनी तकलीफ़ में होती है। और जब वो अपने गुरु से कनेक्ट करती है, जब वो अपने भगवान से कनेक्ट करती है, क्योंकि उसका भी एक दिन होता है, उसका भी उसकी भी डिवाइन टाइमिंग होती है ना। जब गुरुजी महाराज ने आपको अपनाना होता है और हृदय से लगाना होता है, तो जब वो सोल कनेक्ट करती है ना असलियत में, तो बस फिर तब हमारे, कहते हैं ना, जब हम कनेक्ट करते हैं शुरू में हमारे कितने आंसू आते हैं। मैं जब कनेक्ट करती थी, मैं यूं ही अकेली बैठ के इतना रोती रहती थी, मेरे आंसू निकलते रहते थे। मैं गुरुजी महाराज से बात करती थी, कितनी कितनी देर बात करती थी, और मैं ये सोचती थी, लेकिन मन में ये होता था कि हाँ मुझे पता है कि मैं बिल्कुल सही जगह पे आ चुकी हूँ। गुरुजी आपका शुक्राना, मैं बिल्कुल वहाँ आ चुकी हूँ जहाँ मैं शुरू से भटक रही थी, जहाँ मैं सोचती थी, मेरी सोल जहाँ आना चाहती थी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो उन्होंने हाथ पकड़ा और वो घड़ी आई, वो शुभ घड़ी आई कि जब वो सोल, कहते हैं आत्मा का जो परमात्मा के साथ जो मिलन होता है, वो जो घड़ी होती है वो सबसे सुंदर होती है। बाकी सब जो बाकी की जो चीज़ें हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो गुरुजी आपको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो उनको लगता है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन आप सिर्फ इसीलिए जुड़े तो ये तो नहीं सही होगा कि अगर आप सिर्फ ये सोच के ही जुड़े, आप किसी को देख के जुड़े। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जब आप जुड़ते हैं तो किसी संगत को देख के जुड़ते हैं, आपके मन में भाव आते हैं, उस टाइम कई भाव होते हैं, उस टाइम हमें नहीं पता होता, तो हम देखते हैं, तो हम कहते हैं गुरुजी से मांगते हैं कि अच्छा हमारे साथ भी ऐसा हो जाए, ये हो जाए। लेकिन जब हम धीरे धीरे जब कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर हमें लगता है कि गुरुजी तो हर चीज़ सुन लेते हैं, वो तो हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो तो हर वक्त हमारा भला सोचते हैं। तो फिर धीरे धीरे जो मांगने वाला जो सिस्टम होता है ना, कहते हैं, वैसे भी गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं तुसी मनो, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आप मांग रहे हो वो क्या आपके लिए सही है। अगर आपके मन में कोई इस टाइम पे थॉट चल रहा है और आप सोच रहे हो कि मुझे ये अभी मिल जाए, तो प्लीज़ वेट कि क्या आपको पता है कि वो चीज़ आपके लिए सही है। कोई कहता है मेरी शादी करवा दो, यहाँ करवा दो। कोई कहता है कि गुरुजी मेरी यहीं पे जॉब लगवा दो। कोई कहेगा कि मुझे यही दे दो, वो दे दो। ठीक है, सबकी अपनी फीलिंग्स हैं, सबके अपने इमोशंस हैं, ठीक है, सबके रिस्पेक्ट करते हुए। लेकिन एक बार ये ज़रूर सोचिएगा कि क्या
मतलब गुरु जी से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। और वो सबसे ज़्यादा आपका बेस्ट जानते हैं, सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या अच्छा है उस सिचुएशन के हिसाब से आपको वो प्रोवाइड करते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका है। क्योंकि उस टाइम मुझे ये लगता था कि मैं सोचती थी कि ठीक है मैं सिंगल हूँ और मुझे कोई मिल जाएगा जो मेरी डॉटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेगा या मुझे संभाल लेगा, या जैसे सब कहते थे कि अब तुम्हें सोच लेना चाहिए, दोबारा तुम्हें शादी करनी चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन संगत जी, ये गुरु जी को पता होता है। आज मैं प्राउडली कहती हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि गुरु जी महाराज हैं संभालने के लिए। लेकिन अगर मैं ये सोचती और मैं गलत कोई डिसीजन ले लेती, वो मेरे लिए सही नहीं होता है ना, नहीं सही होता। तो मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग कई बार क्या होता है कि हमें अगर कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम डिफरेंट जगह भटकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हम हर जगह जाना शुरू कर देते हैं कि शायद कोई ऐसा दर हो जहाँ हमारी जो मांग है वो पूरी हो जाए। लेकिन दर एक ही है और वो है हमारे श्री गुरु जी महाराज का। वो ही दर है एक, आपको सब कुछ वहीं से मिलना है। लेकिन गुरु जी की टाइमिंग पे आपको विश्वास करना होगा, आपको भरोसा करना होगा, आपको उनकी आज्ञा का पालन करना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा, आपको प्रिपेयर वो करेंगे, आपको गुरुजी प्रिपेयर करेंगे, वो आपको हर चीज़ टाइम पे प्रोवाइड करेंगे। तो उस टाइमिंग का आप वेट कीजिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ सारी संगत को। और संगत में ही गुरुजी का वास है। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब सारी संगत कनेक्ट करते हैं। तो मैं शुरू में जो मैंने एक लाइन बोली थी ना कि हमें अपने गुरुजी महाराज की प्यारी संगत बनना है, हमेशा हमें उनका ख्याल करना है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कष्ट उठाते हैं और बदले में उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार, भरोसा और कहते हैं ना ट्रस्ट, जिसे कहते हैं कि पक्का ट्रस्ट कि यस कि गुरुजी हैं और वो हर चीज़ में, हर सिचुएशन में मेरे साथ हैं, मेरे पीछे नहीं, सामने हर जगह गुरुजी ही गुरुजी हैं, ठीक है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और सत्संग जो देखिए संगत जी, कई सत्संग है। जब आप गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तो मैंने बोला ना कि आपकी एक छोटी सी कहते हैं जीवन की एक किताब तैयार हो रही है, एक प्यारी सी सुंदर सी महकती हुई। जब जिस पन्ने को आप खोलेंगे वहाँ आप गुरुजी को पाएंगे, जिस पन्ने को आप पलटेंगे ना वहाँ पे आप गुरुजी को सिर्फ शुक्राना ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, आपके मुँह से कुछ निकलेगा ही नहीं। चाहे किसी पर्सन ने कुछ बोल दिया हो, चाहे कोई सिचुएशन ऐसी हो गई हो, धोखा दिया हो किसी ने, चीट किया हो किसी ने, आपको कोई नुकसान हुआ या कुछ भी हुआ, ये सब गुरुजी की प्लानिंग के अधीन है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे करना है, ऑलवेज ग्रैटिट्यूड। कई बार गुरुजी महाराज कनेक्ट करते हैं, कई बार गुरुजी महाराज बात करते हैं जब हम टेलीपैथिकली गुरुजी से, तो इतने प्यारे प्यारे भाव गुरुजी, जैसे उस दिन भी भाव डाल रहे थे, मैंने उस दिन भी सत्संग में शेयर किया कि हमें रब नहीं बनना, हमें अच्छे इंसान बनना है। और गुरुजी महाराज उसमें ही बहुत 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 हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि अच्छा इंसान, गुरुजी कहते हैं रब नहीं बनो, अच्छा इंसान बनो। अच्छा इंसान बहुत कुछ अच्छा करता है, उसके ऊपर गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। सिर्फ किसी की बातों में नहीं आओ, कहीं नहीं अपने आप को इन्वॉल्व करो, सिर्फ अपनी जो एनर्जी है ना, कहते हैं ना डायरेक्ट कनेक्शन उनके साथ। आपको कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए गुरुजी से। हाँ, सत्संग सुनिए, आपको सत्संग के थ्रू कितने आंसर्स मिलते हैं। आप लंगर प्रसाद खाइए, आपको कहते हैं ना लंगर प्रसाद एक मेडिसिन है। मैं जब से गुरुजी महाराज ने कहते हैं ना हाथ पकड़ा है, तो उस टाइम पता नहीं, सबसे पहले गुरुजी महाराज हेल्थ ही बख्शते हैं। मंजू जी, जय गुरु जी। सबसे पहले गुरुजी महाराज हेल्थ बख्शते हैं। कितना कुछ, जब मैं शुरुआत में ज्वाइन हुई थी, मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा की, डुगरी मंदिर बुलाना शुरू किया, प्रसाद खिलाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि किस संगत को प्रसाद की ज़रूरत है। एक बार मैं इतना ज़्यादा, कई बार ऐसा हुआ है कि मैं लो फील कर रही हूँ, कई बार ऐसा हुआ है कि गुरुजी महाराज ने कराया कि तुझे ये प्रॉब्लम थी, मैंने तेरा वो ठीक किया है, तो शुक्राना कर।
पल 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 गुरुजी महाराज ने बचाया। एक दिन मुझे हॉस्पिटल की स्मेल आ रही थी, तो मैंने गुरुजी, मैं जैसे कनेक्ट करते हैं तो मैंने कहा गुरुजी ये कैसी स्मेल है, क्योंकि नया नया आप जुड़ते हो तो आप विश्वास नहीं करते। लेकिन साथ ही संगत जी, गुरुजी ने सुनवाया कि सत्संग कि तेरा तो ऑपरेशन किया है मैं, और ड्रीम में आके जैसे भी जो गुरुजी को मंजूर हो, ठीक है ना। तो टाइम टू टाइम सिर्फ किस चीज़ की नीड है, सिर्फ और सिर्फ उनके साथ अटैच रहने की ज़रूरत है। उनके सुनेंगे आप तब ना, आप सुनेंगे तब जब आपका मन शांत होगा, जब आप थोड़े, हमारे गुरुजी महाराज कितना कम बोलते थे, है ना, कितना कम बोलते थे। और ऑब्जर्व, एक और बहुत अच्छा भाव गुरुजी महाराज ने डाला। कहते हैं कि इस आजकल दुनिया में ना किसी को सुनना कुछ नहीं पसंद, हर कोई चाहता है कि मतलब सामने वाले को हम कट करके अपनी बात को बोलें, है ना, कि मतलब, लेकिन देखिए हमारे गुरुजी महाराज परमात्मा, मतलब उनका हृदय कितना विशाल है, वो हर पल संगत की सुनते ही रहते हैं। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई उधर से बोल रहा है, वो परमात्मा बस वो सुनते रहते हैं, सबकी सुनते रहते हैं बैठकर कि कोई क्या बोल रहा है, कोई इधर से आवाज़ लगा रहा है, कोई उधर से आवाज़ लगा रहा है ना, कि कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कितने वो उनका हृदय विशाल होता है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है ना, अगर आपको अपनी लाइफ में, तो और सबसे पहले तो आप ऑब्वियसली गुरुजी के साथ कनेक्शन बिठाना है, डायरेक्ट कनेक्शन। और कनेक्शन कब बैठेगा, जब आप खुद शांत होंगे, आपका मन शांत होगा, और फिर आप कनेक्ट करेंगे। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आंसर्स वहीं से आने हैं, सोल्यूशन वहीं से आना है, सब कुछ वहीं से आना है। तो कनेक्ट कीजिए, आप मेडिटेट कीजिए, आप गुरुजी महाराज के साथ बैठिए, ध्यान लगाइए, सब कुछ। और वाइज जिसे कहते हैं ना, मतलब जो खुश रहने की कोशिश कीजिए, सिंपल रहने की कोशिश कीजिए, और लोगों को सुनने की हम कोशिश करें कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं आप ऑलवेज बी इन अ रिसीविंग मोड, बी रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी आ रहा है ना, वो उनकी तरफ से आ रहा है, उनकी तरफ से। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जो भी कुछ आ रहा है वो उनकी तरफ से आ रहा है, एंड यू हैव टू बी रिसेप्टिव लाइक दिस। आज्ञा उनकी, जैसे वो कहे। अब वो चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे कोई सिचुएशन है, परिस्थिति है कोई, ठीक है, कुछ भी आ रहा है उनकी तरफ से आ रहा है, जो गुरुजी की आज्ञा, ठीक है। अगर कोई कुछ बोल रहा है आप सुनिए, जो गुरुजी की आज्ञा, कट मत कीजिए। तो आंटी को, गीता आंटी का जैसे मैसेज आया कि आंटी सत्संग शेयर करना है, तो मैंने कहा मैंने कहा आंटी 2 दिन दीजिए, और फिर मुझे 1-2 दिन दीजिए, कोई काम था। और फिर उसके बाद आज मैंने आंटी को मैसेज किया, मैंने कहा आंटी कल का सत्संग रख लेते हैं, मंडे का, कल का सत्संग 1 बजे का। और आंटी ने शायद पता नहीं रीड नहीं कर पाए या जो भी हुआ, तो आंटी ने वहाँ पे कहते हैं पोस्ट डाल दिया सबका कि आज दोपहर 1 बजे का। जो गुरुजी की आज्ञा, जो आज्ञा उनकी आज्ञा है, हम कुछ नहीं है, मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो सब कुछ है वो तेरा ही तेरा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख शुक्राना, और सारी सिचुएशंस का, सारी जो भी प्रॉब्लम्स हुई उनका भी, और करंट भी जो कुछ भी चल रहा है, हैप्पी, ऑलवेज स्टे हैप्पी। बस 1 वर्ड जो गुरुजी महाराज ने, कहते हैं एक भजन भी है शायद कि आपकी गुरुजी आपकी हम चरणों में जब से लगे हैं तो हम शुक्राना करना सीख गए हैं। कितना सुंदर वर्ड है ये, हम लोग तो भूल ही गए थे। मेरी नानी है ना, आज भी मैं उनको याद करती हूँ, क्योंकि हम उनके साथ शुरू से ही बहुत अटैच थे। तो देखिए कहीं ना गुरुजी महाराज शुरू से ही हमारी लाइफ में होते हैं, शुरू से होते हैं। तो मेरी नानी का ना सिर्फ एक ही वर्ड होता था, एक ही वर्ड, वो काफ़ी बुजुर्ग थे, अब वो नहीं है, वो हमेशा एक ही बात बोलते थे। अगर वो कुछ खाते थे, लंगर पर कुछ भी खाना खाया, शुक्राना मालिक रोटी खिलाने का। जब वो सुबह उठते थे, शुक्राना मालिक दिन दिखाने का। जब वो रात को सोते थे, शुक्राना मालिक ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ बनाई है तुसी ताकि असी आराम कर सकीए।
हर पल में, हर शब्द में। आज वो चीज़ समझ आती है कि वो कितना मतलब उन लोगों को कैसे, मतलब वो कैसे परमात्मा से कनेक्टेड होते थे जबकि इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते थे, जबकि इतना कुछ नहीं होता था, जबकि कुछ भी नहीं होता था उस टाइम। आजकल हम एसी में भी बैठते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हर चीज़ के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं, हर चीज़ गुरुजी महाराज ने प्रोवाइड की हुई है। गुरुजी महाराज ने हर चीज़ प्रोवाइड की हुई है हमें, है ना। आज मैं ऑफिस में बैठी हूँ तो गुरुजी महाराज का शुक्राना जो उन्होंने ऑफिस बख्शा है, ठीक है ना। तो मुझे याद है मैं पहले एक एरिया था छोटा सा सीढ़ियों के नीचे, में वहाँ बैठ के वीडियोस बनाती थी, अपनी शूट करती थी, अपना काम करती थी। और आज गुरुजी महाराज ने इतना सुंदर बैठा हुआ है, सॉरी इतना सुंदर ऑफिस बख्शा हुआ है। हाँ गीता आंटी, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन गुरुजी की आज्ञा है, तो इसमें मिसकम्युनिकेशन कुछ नहीं है, वो गुरुजी की आज्ञा है। तो मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रही, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत बहुत शुक्र कर रही हूँ गुरुजी का कि उनको जल्दी करवाना था सत्संग और मैं कल पे डाल रही थी, तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो ये सत्संग है, ये मैं सत्संग के तौर पे शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये बात कर रही थी कि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, इतना कुछ नहीं होता था, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि वो तब लोग कितने ज़्यादा पेशेंस होता था उनमें, और वो हर बात के लिए तब भी शुक्राना बोलते थे, थैंक्स करते थे भगवान का कि हम बहुत खुश हैं कि आपने सब कुछ मतलब प्रोवाइड किया है। और आज जो कि सब कुछ है, आज तो साक्षात शिव हैं हमारे साथ, है ना। टाइम टू टाइम भगवान रूप लेके आते हैं, चाहे वो श्री राम के रूप में आए, ठीक है। जिन लोगों ने उनको देखा हुआ है वो कितने ब्लेस्ड है ना, ऐसे कहते हैं। और फिर कृष्ण रूप बन के आए कभी, ठीक है, गुरु नानक देव जी के रूप में आए, सब रूप में भगवान आते हैं, साक्षात भगवान खुद आते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुजी महाराज आए और कहते हैं कि वो तो हमारे हर पल साथ है, तो हर दिन हर पल ही शुक्राना में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस हमें सिर्फ यही करना चाहिए। तो ज़्यादा अब टाइम ना लेते हुए, और आप सभी संगत का संगत को कोटि कोटि प्रणाम, और सबको तहे दिल से शुक्राना जो आप लोग जुड़े, और इतनी प्यारी संगत है हमारी। और गीता आंटी, अब मैं भी आज्ञा लेती हूँ, और नेक्स्ट टाइम फिर हम जुड़ेंगे जब गुरुजी की आज्ञा होगी तब। तो जय गुरुजी, सबको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, जय गुरुजी।